चलो आज हम जो है बहलोल लोदी के बारे में लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासन काल जो है कहाँ तक 1451 से लेकर 1451 के बाद में जो है सैयद वंश खत्म हो जाता है 1526 तक है ना। और टोटल दो लोदी और इन दोनों को वंश को मिला के ना ऐसे लिखता है 1414 से लेके 1526। ठीक है, ठीक है। और अकेले में तुम्हारा लोदी वंश जो है वो तुम्हारा 1451 से लेके 1526 तक, मतलब काफ़ी साल ये लोग भी रहे शासन किए ना। जिसमें से तीन जैसे जैसे हम पढ़ लेते हैं तुमको बताते रहे एक्सप्लेनेशन करके। सल्तनत युग में दिल्ली के सिंहासन पर ये जो था अफगान शासक था। ठीक है, राज्य करने वाले राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था। पहला बात, लोदी अंतिम था। ठीक है। तीसरा, बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान, पहले बोल दिया ना बहलोल, प्रथम अफगान राष्ट्र ये था। ठीक है, प्रथम अफगान वंश था। लोदी वंश की नींव इसने रखी। लोदी वंश में कुल 3 शासक हुए। कौन कौन से? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होगा और फिर बाबर इसको पेल देगा, इसको ठीक है इसको पेल देगा और फिर वहां से मुगल काल का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुगल सल्तनत वहां से मुगल काल का कुल मिला के स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत यहाँ से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बहलोल देखो, बहलोल लोदी जो है 1451 से लेके 89 तक, काफी समय लंबा समय तक, 89 लंबे समय तक 89 तक रहा। मतलब कितना हो गया, 51 घटा दो यानी 8 और ये 3, 38 साल इसने राजा किया है, राज किया है। फिर 89 से 1517। ठीक है, तो 89 से 17 कितना हो जाएगा, देखो करके देखो। 89 से 17 तो वो हो गया और 11 ये हो गया, 17 + 11 कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ो तो 8 और 2 28 साल। ये 28 साल था, वो 38 साल था ना। ये ज़्यादा जिया, ये ज़्यादा है। अब हेलो लोदी फिर भी, और ये कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ से कितना हो गया, 6 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये 6 और 3 कितना हो गया, 9 साल। इब्राहिम लोदी 9 ही साल का है सिर्फ। तो वो लोग देखो काफ़ी ज़्यादा शासन किए, ये बहुत कम किया इब्राहिम लोदी। तभी तो मारा गया, तभी ना मारा जाएगा भाई। ठीक है, अब हम लोग बहलोल लोदी के बारे में बात करते हैं, जिसने काफ़ी समय देखो बहलोल लोदी अराजकता एवं विद्रोह की परिस्थितियों में दिल्ली का शासक बना, परंतु वह दूरदर्शी, बुद्धिमान और कूटनीतिक था। भाई इतना बुद्धिमान और कूटनीतिक हुए बिना उस समय तुमको लगता है कि 38 साल को जी सकते, मतलब 38 साल तक वो शासन कर सकता है? नहीं ना। तो ये कुछ पावर था उसी के पास, तभी तो वो जिया है कि नहीं। बहलोल लोदी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। कहाँ का? सरहिंद, सरहिंद का, सरहिंद का ये सूबेदार था, याद रहेगा। ठीक है, देखो सुल्तान बनने के बाद अफगान साथियों से बंधुत्व का व्यवहार कर सर्वप्रथम उसने अपने तंत्र में ही चले आ रहे अपने तंत्र में चले आ रहे षड्यंत्रों की परंपराओं को कम करने की कोशिश की। मतलब उसने बोला कि भाई मेरे यहाँ पे कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, उसी को कोशिश करने ना, किसको साथ में, अफगान साथियों से बंधुत्व करके। उसने बोला कि भाई देखो तुम भी अफगान हो, मैं भी अफगान हूँ, भाई भाई दोनों हाथ मिला लेते हैं और मेरे यहाँ पे जो षड्यंत्र चल रहा है उसको कम करने की कोशिश करो। बढ़िया है यार, भाई है तो भाई है तो भाई का साथ निभाएंगे ना। तो बहलोल लोदी लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति साहू खेल। देखो भाई भाई जो भी ये लोग अलग इसके खेल कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे खेल अब अलग चल रहा है बाबू, ध्यान रखना। कौन सा साहू खेल? ये साहू खेल पूछ लेगा, साहू खेल क्या है? ये बहलोल लोदी है, लोदियों की ये महत्वपूर्ण जनजाति है। लोदियों की है, मोदियों की नहीं, ध्यान रखना। लोदियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति है साहू खेल, उससे संबंधित था। उसने तुर्की शासन की जगह कबीलाई अफगानी शासन, ठीक है, को बढ़ावा दिया। किसकी? कबीलाई अफगानी शासन, कबीलाई अफगानी शासन को इसने बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया ये लिखा। ठीक है, बढ़ावा दिया। ठीक है, इसने ये काम किया ना कि भाई तुर्की शासन की जगह इसने बोला कि दे दो अफगानी शासन, तो और कबीले पे विश्वास करता था, क्योंकि है ना, और ये एक पर्टिकुलर जनजाति से संबंधित था। ध्यान रखो, जनजाति थी ये, है ना। साहू खेल इट्स जनजाति, इट्स एसटी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो ये जनजाति थी साहू खेल, उस साहू खेल से संबंधित था। और उसने इसलिए क्या है, तुर्की शासन की जगह बोला कि तुर्की तो हो नहीं, तो मैं कबीलाई अफगानी शासन इसने स्थापित किया। कबीला में, और अफगान वाला था तो कबीलाई अफगानी। अब भाई सिंपल बात है, जनजाति है तो कबीलाई वाला प्रचार करेगा ना, तो जो देखा है वही सीखेगा आगे। तो जहाँ से आया है उसी के बारे में जानता था, इसलिए फिर जो मन में कर रहा था, जो इसको सही लग रहा था वही कर रहा था। तो बहलोल ने संभल में दरिया खां
कोल में ईसा खां और साकेत में मुबारक खां, मैनपुरी एवं भोगाव में राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध सफल प्रयास किया। किसको किसको? पहले दरिया, मतलब दरिया बिछा दिया उन्होंने, दरिया जो होते ना, गाना भी इसने, दिल का दरिया बह ही गया, मतलब दरिया खान को इसने बहा दिया, मतलब खत्म कर दिया। ठीक है, एक ईसा खां, मतलब ये ईसा खां अलग ही ईसा मसीह बना हुआ, तो सोचो। ठीक है, मतलब ऐसे कहने का मतलब याद करवाने के लिए, जस्ट जॉक। ठीक है, इससे पीछे पुअर जॉक। तो ईसा खां मतलब ये देखो अपने अलग ही क्या बनाया, ईसा मसीह बने हुए। ठीक है, और साकेत का मुबारक खां, बोले ना मुबारक जो है वो नाम ही बोलते ना कहीं बेकार है, मुबारक नाम ही मेरे को लगता है ना अयोग्य शासक की पहचान। मुबारक खां यहाँ पे भी है, ये फिर फैलाएगा। ठीक है, मैनपुरी, तो नाम इसने भले राजा प्रताप सिंह रख लिया, नाम रखने से नहीं ना होता। नाम राजा प्रताप सिंह या नाम अमीर चंद रख लो तो क्या थोड़ी पैसे वाले हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वैसे ही तो राजा प्रताप सिंह इन सबको इसने पेल दिया, दंदना के दो, है कि नहीं। और बहलोल लोदी की सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को, मतलब तुम्हारा हुसैन जी दिख रहा ना, बहुत मस्त एक नंबर आदमी को बोल रहे। बोला कि अबे साले में तो आदमी, बोले आदमी हो चाहे कौन हो, है ना, तुम्हारा जोन मतलब तुम्हारा चेहरा जो है ना ये बिगाड़ देंगे हम आज। को हराकर जौनपुर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसको भी हरा दिया। बोले तुम बड़े हुसन वाले हो, तुमको हारना पड़ेगा, तुम लड़कियों के हुसन क्यों रखे हो, हुसैन शाह। ठीक है, और उसको भी अपने अधीन कर लिया, जो बहुत वर्षों तक उसकी सत्ता का विरोध कर रहा था। बहलोल लोदी ने जौनपुर के शासक के रूप में अपने बेटे बारबक लोदी को, किसको? बारबक, बुड़बक, लोग बोलते हैं बुड़बक, ये था बारबक, है कि नहीं। नाम ही ऐसा रखा, सब अपने नाम, बहलोल था, लोल नाम है, अपने नाम क्या थे भाई, लोल कौन रखता है। तो ये जैसे लोल तो बोले लोल, लोल। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे बोले भक, तो ये वैसे वाला ये लोग शब्द याद किया, बार बार भक बोलता था, उसको आदत ऐसे बक बक बक, इस तरह से, तो उसका नाम ही बार बार बक हो गया, बार बक। ठीक है, जौनपुर विषय के पश्चात बहलोल की कीर्ति में वृद्धि हुई। जैसे जौनपुर को पेला ना तो उसमें वृद्धि में कीर्ति हो गई, मतलब कीर्ति में उसकी वृद्धि हो गई। ठीक है, तथा धौलपुर, कालपी, बांडी के सरदारों के ने भय उत्पन्न हो गया। लोग किसी को अच्छे को पेल दिया तो उसको लगा कि हाँ इस हम लोग को पेल देगा। उन्होंने क्या किया, अधीनता स्वीकार करने के साथ साथ नजराना भी दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई हम लोग स्वीकार कर देते, उसको पेला, हमको ना पेलो। लेकिन तो इन्होंने पहले ही हार मान ली और नजराना देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का, वाह कर देना, बकलोली इसने, यही इसका बकलोली है बकलोली कर दी इसने, देखो बकलोली नामक चांदी का सिक्का, मतलब बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो अकबर के पहले तक उत्तरी भारत में विनिमय का मुख्य साधन बना रहा। मतलब अकबर से पहले फिर यही सिक्का चलता था। ठीक है, तारीख दाऊद इब्राहिम से इसके क्या गुंडागर्दी कर रहा है क्या, तारीख दाऊदी, ताड़ का झाड़। ठीक है, के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार सामाजिक सम्मेलनों के अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और ना ही उसने अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया। वहाँ क्या बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो, मतलब कुछ लोग जो है अच्छे भी होते हैं, लड़ाई में भी तगड़े होते हैं, और उनके जो है ना नियम भी बहुत हास होते हैं, मतलब वो लोग सच में किसी का कदर करते हैं। मतलब वैसे ही में से मेरे को लग रहा है कि आदमी था। आम दरबार तक में वह सिंहासन पर ना बैठ कर एक गलीचे पर बैठता था। क्या बात है, मतलब माशाअल्लाह इसको बोलता है। देखो कितना मतलब गजब इंसान है कि सामाजिक सम्मेलन हो रहा है ना, उस अवसर पर वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठा और ना ही उसने अपने सरदारों को खड़ा रहने दिया, कभी खड़ा रहने दिया। बोल कितना बड़ा बढ़िया नाम, भले उसका लोल था, नाम क्या क्या, अगर लोल है ना तो समझ लो बेस्ट में से बेस्ट होगा ना। नाम में थोड़ी खराबी है, बेस्ट में से बेस्ट इंसान निकलेगा, और नाम में ज़्यादा अच्छा है तो मेरे को लगता है ज़्यादा चूतिए निकलते हैं उसमें से। नाम में लोल है, बैंड एक नंबर का इंसान था यार, क्या है कि नहीं। और देखो कितना साल भी राज किया इसने, 1487 में उसने ग्वालियर के शासक रायकरण, है ना, रायकरण कीर्तिदेव, रायकरण एक यहाँ पे था, एक रायकरण जो है गुजरात का शासक भी था ना, ये ग्वालियर का शासक, ध्यान रखना, कीर्तिदेव को परास्त कर 80 लाख टका नजराना प्राप्त किया, पैंट के टके से टका प्राप्त कर लिए। ठीक है, रायकरण को, किसको हराया, ग्वालियर का राजा, ग्वालियर है ना मध्य प्रदेश में पड़ता, ग्वालियर अभियान ही उसका अंतिम अभियान था ना। उसके बाद में उसने अपना जिंदगी का सारा समय
जिंदगी गवा दी। ग्वालियर के बाद में उसने जिंदगी गवा दी। ग्वालियर से वापस लौटते समय में बीमार हो गया। भाई इतना पैसा लाएगा तो बीमार हो गया, मन नहीं किया होगा। जुलाई 1489 में दिल्ली आते समय वह रास्ते में उसकी मृत्यु, दिल्ली रास्ते में इसने बट गया। वो होता है, बीमार आदमी कभी भी मर सकता है, रास्ते में मर गया, चलो कोई नहीं। अब देखो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी आ गया। ठीक है, 1489 में मर चुका है। ये देखो जुलाई के आसपास ये मर चुका है। अब 1517 तक यही आएगा। ठीक है, ठीक है, 1517 तक सिकंदर लोदी। नाम खतरनाक है भाई, ध्यान रखना, सिकंदर लोदी। देखते हैं कितना बढ़िया काम करता है ना। ये तो पढ़ने के बाद नहीं पता चलेगा कितना बढ़िया। नहीं, देखो बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजाम का सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन रूढ़ हो। क्या बात है, देखो नाम निजाम खां है। ठीक है, एक नाम का उसका था, क्या नाम है, बरबक, क्या नाम था, बारबक था। एक निजाम खां एक इसका बेटा। ठीक है, ये निजाम का राजा बन गया। ठीक है, निजाम खां। ठीक है, जाम लग गया है ना, जाम में बैठा था तो बोला, जाम में आदमी क्या बोलता है, बोल देता है मैं तो सिकंदर हूँ एक नंबर का, है कि नहीं, बोलता है कि नहीं। नशे में आदमी होता है तो ये भी जाम में था, बोल दिया मैं निजाम, मैं सिकंदर हूँ, मैं सिकंदर हूँ, मैं सुल्तान सिकंदर हूँ। तो क्या है ना कि इसने फिर उपाधि धारण कर ली। बोले कि राजा आपने तो बोला था कि आप सिकंदर, बोलेंगे ले लेते हैं, फिर सिकंदर शाह का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसी को सिकंदर लोदी बोलने लगे। सिकंदर लोदी को अपना सुल्तान मानने में अमीरों व सुल्तानों के कुछ संकोच थे, क्योंकि उसकी माता एक हिंदू थी। अब देखो सिकंदर थे ना, सिकंदर जो है ये इसकी माता एक हिंदू थी, परंतु सिकंदर ने अपनी चतुरता, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों, नाम देखो सिकंदर है तो क्या थोड़ा बहुत तो कुछ तो गुर होगा ना भाई, ऐसे कोई सिकंदर थोड़ी बनना चाहता है, कुछ तो पावर था, तेज दिमाग बंदा था उसने। विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और अपने विद्रोहियों का दमन करते हुए हिंदू जनता के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनी। ये बता हरामी बहुत होगा मेरे को ऐसा लगता है। असहिष्णुता की नीति, हिंदू जनता के प्रति इसने असहिष्णुता की नीति अपनाई और अपने आप को एक धार्मिक कट्टर अफगानी मुसलमान के रूप में प्रतिष्ठित। हालांकि ये देखो भले ही इसकी माँ जो हिंदू थी, पर साला ये बहुत हरामी था। इसने अपने आप को कट्टर मुसलमान मतलब साबित कर दिया। मतलब ये नहीं कि भाई हिंदू जो है जनता की तरफ, मेरी मम्मी हिंदू है तो मेरा तो थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। जैसे सिंपल बात है, किसी कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ होता है तो उसके प्रति झुकाव होता है ना, तो झुकाव, तो इसको बिल्कुल वैसे झुकाव नहीं था। ये और ही हरामी था, हरामी बोल सकते इसको, चुते को। ये जो है एकदम कट्टर अफगानी मुसलमान अपने आप को प्रतिष्ठित करने का, कट्टर अफगानी मुसलमान के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया। सिंहासन रूढ़ होने के समय सिकंदर लोदी का शक्ति बहुत सुदृढ़ नहीं थी। जब सिंहासन रूढ़ हुआ तो उतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि सरदारों और जागीरदारों की एक बहुत बड़ी संख्या अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति संचित किए हुए थे, है ना। बड़ी बड़ी संख्या में जो लोग सरदार थे, जागीरदार थे, ये अपने में ही मशगूल थे। ये लोग अपने में ही मतलब थे कि हम ही पावरफुल है। फिर देखो अब बेटा आ गया बारबक शाह के विरुद्ध कार्रवाई। ठीक है, बहलोल लोदी के समय जौनपुर विजय के बाद बारबक शाह यानी बहलोल लोदी का पुत्र था, ये वहां नियुक्त किया गया। ये भी बेटा, ये भी बेटा, ये भी तो बहुत बेटा ही था। वो बात अलग है कि ये हिंदू लेडी का बेटा था। कौन, सिकंदर लोदी। निजाम का नाम था उसका, निजाम का नाम था। उसने सिकंदर शाह का जो है, सिकंदर का शाह का उपाधि लिया था। ठीक है, इसलिए इसको सिकंदर लोदी बोले। अब हम वही सोच रहे थे बारबक शाह क्यों नहीं आया, बारबक शाह जो है, बारबक लोदी क्यों नहीं आया, जो भी है। तो ये क्यों नहीं, अब ये आएगा, ये देखो अब ये पिटाएगा। अब बहलोल लोदी के समय जौनपुर विजय के बाद, ठीक है, बारबक शाह को वहां का, देखो जौनपुर का फिर बारबक को बना दिया गया था। ठीक है, वह सिकंदर लोदी ने शासक बनने के बाद भी जौनपुर में अपने भाई बारबक शाह का शासन बरकरार रहने दिया और उदासीनता की नीति अपनाई। देखो अभी इसको रहने दे रहा। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि बारबक जो है एक अयोग्य सेनानायक था, नाम से पता चल रहा है, कोई खास नाम नहीं है ना। विलासी व्यक्ति था, मतलब चेपा चुपे में काम रखता था। जब जौनपुर के पूर्ववर्ती विस्थापित सरकी शासक हुसैन शाह के समर्थक ने विद्रोह कर दिया। जो वहां से फिर से सरकी शासक जो है हुसैन शाह था ना, के समर्थकों ने विद्रोह कर दिया, उसके समर्थकों ने विद्रोह कर दिया। तो बारबक शाह उसे दबाने में विफल रहा। बारबक शाह से बोला बैग मेरे से नहीं होता, छोड़ो इसको, है कि नहीं, हटाओ। तो विद्रोह पर सफलता ना प्राप्त करने के कारण
1492 में सिकंदर लोदी ने बारबक शाह को अपदस्थ कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बोला हटो, तुमसे नहीं होगा, दिल्ली में इसको मिला लेते हैं, फिर मैं ही देखूंगा इसको है कि नहीं। ठीक है, बोला कि ले जाओ। वो भी बोला अगर ले जा साहब, मेरे को क्या करना है, तुम ही परेशान रहो है कि नहीं। सिकंदर लोदी का शासन देखो। सिकंदर लोदी ने बहलोल के अपनाए अफगानी राजत्व को त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, अफगानी राजत्व को उसने त्याग कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने अफगानी सरदारों की शक्ति और प्रभाव को नियंत्रण में कर सुल्तानों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और अफगानी सरदारों को भी अपना अधीनस्थ माना। ठीक है, उसने बोला कि देखो जो भी है भाई, अफगानी सरदार है तो तू अपनी जगह होगा ना, मैं सुल्तान हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, और सबको अपने नियंत्रण में उसने किया, मतलब कोशिश किया कि भाई ये सब अफगानी सरदार है तो क्या मेरे बाप थोड़ी हो, बोले सबको लपेट दूंगा एक साथ में अगर नौटंकी करेगा तो। सिकंदर लोदी का कथन था कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बिठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उस कंधों पर उठा लेंगे। क्या बोल रहे, दोबारा बोल रहे कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बिठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। मतलब बोला कि ये सरदार मेरे चमचे हो गया ना। 1494 में सिकंदर ने बनारस के निकट एक युद्ध में हुसैन शाह, पता चल गया वो जौनपुर वाला, को पराजित किया। इस अभियान में उसे बंगाल से बिहार तक का क्षेत्र विजित कर लिया। बंगाल से बिहार सब मिल गए उसके। ठीक है भाई, जौनपुर जो है उस समय उत्तर प्रदेश में आता था, तो उस समय बोल रहा है कि उस समय के आसपास हो गया होगा। सिकंदर ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां की राजा को अपने तिरहुत, उसकी माँ की तिरहुत तिरहुत, ठीक है, तिरहुत जो है। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक एक नया नगर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर ने आगरा नामक एक नए नगर, अब आगरा जो है ना वो मेरे को लगता है ना कि पटरी के पास में टट्टी खगने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, आगरा के जब जाओगे तो वहां से लेटरिन का बदबू आता है और कुछ नहीं है। तो इसने कुछ नहीं, टट्टी नगर, हम उसको आगरा को टट्टी नगर बोलते हैं, तो टट्टी नगर इसी ने बताया। ठीक है, आगरा नामक एक नए जो है नगर की स्थापना है, टट्टी नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। ठीक है, 1504 में ये सिकंदर हमने समझा, इसने बेचारे नहीं, इसने बहुत अच्छा नगर बसाया था। ऐसा नहीं है कि आगरा बहुत बुरा, अरे आगरा बहुत बुरा नहीं है, पर वहाँ के रहने वालों ने उसको नहा घा के एकदम पटरी के पास भाग के उसको टट्टी घर बना दिया। ठीक है, 1504 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। देख लो, टट्टी नगर को अपनी राजधानी बनाया ताकि दोआब पर नियंत्रण रखा जा सके और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को विफल बनाया जा सके। राजपूतों द्वारा जो दिल्ली की ओर बढ़ रहे ना, उनको जो है बढ़ने तो दिल्ली को छोड़ के इधर आगरा आ गया, मतलब ऐसे कराओ अपने। उसने कृषि और व्यापार के विकास के लिए प्रयास किए। भूमि माप के लिए उसने 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया। थोड़ा और करता 69 हो जाता है, और उंगली भी सेट हो जाती है, उंगली भी काम होती है। 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया जिसे गज ए सिकंदरी, नाम ही से पता चला, गज सिकंदर हरामी साला है, गज सिकंदरी जितने सिकंदर लोदी ने किया होगा। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम कर दी गई है ना, जो भी जरूरतमंद चीजें थी उनके बस। देखो, गज की वास्तविक लंबाई के बारे में विद्वानों के मतभेद है, फिर भी आमतौर पर गज को माना जाता है कि 30 से 33 इंच के बीच ही रहा होगा। ठीक है, सिकंदर ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं को बंद कर दिया। क्या बात है, तो नाम सिकंदर था तो कुछ ना कुछ तो पावर था इसमें सिकंदर। जैसे कि मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद करवा दिया, तथा साथ ही महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाना और उनकी याद में जुलूस निकालने का, मतलब महिलाओं पे ये बोला, महिलाओं को लोग और लोग वहाँ जाना बंद करो। ठीक है, उसने यमुना के हिंदुओं के स्नान पर रोक लगा दी, बोला नहा वहाँ नहीं नहाना है, जाके मतलब फाड़ देंगे तुम लोग का। और वहाँ बाल मुंडवाने से भी रोका, बोले कि जो वो बाल मुंडवा रहे ना तुम्हारा, फिर वो जो है वहाँ पे आगरा में है तो फिर वहाँ पे आ रहे तुम्हारे बाल, हम लोग दिक्कत हो रहा है। तो फिर बोला कि ऐसा बाल वाल मत मुंडवा, वहाँ मत नहाओ, उस खराब कर दे रहे उसको पानी को ना, यमुना के पानी को, और यहाँ से फिर भगा दो इन सबको। इस तरह से उन्होंने बोला होगा, मतलब ऐसे कुछ हुआ होगा। तो यह फारसी भाषा का जानकार था, फारसी में गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। क्या बात है, मतलब चोरी चोरी जो है सिकंदर साहब, क्या बात है, पूरा एकदम कविताएं लिख रहे हो, नहीं पूरा एकदम शायर बन रहे हो किसी की याद में। सिकंदर लोदी,
सिकंदर लोधी ललित कलाओं को अत्यधिक पसंद करता था। ललित कला मतलब जैसे होता है ना कि भाई इसमें बहुत सारा कला होता है। ललित कला के मतलब एक जैसे कविता, गायन, शास्त्रीय कला, स्थापत्य कला, ये सब ललित कला उसमें तथा गायन व शहनाई में उसकी रुचि थी। मतलब यह कुल मिला के पोंपटा बजाना ही चाह रहा था ना। ये लास्ट में जो है बैंड 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 खरीदना चाह रहा था। मतलब उसका मन था कि बैंड बैंड गिटार उटार तो था नहीं उसमें, तो शहनाई उनाई बजाना चाह रहा था। साले शादी में किसी को बजाएंगे जाके पैसे उसे कमाए। उसके काल में संगीत से संबंधित ग्रंथ लज्जत है सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है, मतलब लज्जत है तुम पे सिकंदर शाही। ठीक है, उसके शासन काल में कई संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ। आयुर्वेद पर औषधि को अनुवादित पुस्तक को फरहंग फरहंग ए सिकंदरी नाम से जाना। साला सब चीज में सिकंदरी सिकंदरी लगवा दिया इस बंदर ने, है कि नहीं। सिकंदर का वजीर मियाँ भुआ प्रतिष्ठित विद्वान था। कौन? मियाँ और भुआ, इसकी भुआ थी क्या सिकंदर की, मेरे को लग रहा है। प्रतिष्ठित विद्वान था जिसने तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ का तिब्ब मतलब सबको ठीक कर देंगे। तिब्ब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की। सिकंदर लोधी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई, है ना। ज्यादा के शहनाई बजा रहा था, गला फट गया होगा, लेकिन गला फटा, फिर इसकी कहाँ फट गया, फिर जो है ये मर गया। गले की बीमारी होगी साले को, बहुत ज्यादा संगीतकार बन रहा था अपने आप में क्या। अब हम लोग चलते हैं इब्राहिम लोधी की ओर। ठीक है, इब्राहिम लोधी की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आया है हमारा इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी देखो 1700 ज़्यादा नहीं है, इसके 7-8 साल हैं। 1717 से लेकर 26 का 6 ये हो गया और 3 वो हो गया, तो 6 और 3 9 साल, मतलब टोटल 9 साल इसने राज किया। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़ा इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। टाइम लिखा 1517 में, इसमें उस सभी अफगान सरदारों का निर्विरोध स्वीकृति मिले। मतलब इसको बोल दिएगा, अभी सिंपल बात है, उन्होंने पहले बाप ने पेल दिया था तो फिर वो लोग क्यों बोलेंगे, तो इसलिए इसको निर्विरोध ही सब मौका मिल गया ना। होता है ना भाई, जैसे मान लो कि संघर्ष करना पड़ा तो जवाहरलाल नेहरू को संघर्ष करना पड़ा था ना, इंदिरा गांधी इन सबको क्या संघर्ष करना पड़ा, कोई संघर्ष नहीं इन लोग के लिए। राहुल गांधी को तो संघर्ष जिंदगी भर रहेगा, उसका तो अलग ही लेवल है क्या है कि नहीं, उसका तो जिंदगी भर संघर्ष करना पड़ेगा और उसके कारण उसके बेटे को भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, राजकुमार जलाल खां, आप देखो उसका कुछ खास दिया नहीं, इतना ही दिया था। फिर ठीक है, फिर जो है राजकुमार जलाल खां के विरुद्ध कार्यवाही। देखो कुछ ऐसे अफगान सरदार थे जो अपने स्वार्थी हितों के कारण राज्य का विभाजन करना चाहते थे। वे जलाल खां को जो इब्राहिम का छोटा भाई था जौनपुर ले गए, मतलब उसको ले गए, चलो मैं तुमको मजा दिलाएंगे उधर और मस्त, और वहाँ उसे गद्दी पर बैठा के मारने वाले थे, मेरे को पेलेंगे उसको। इब्राहिम को यह बंटवारा उचित नहीं लगा, बोले यार देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, ऐसे मत करो ना, तुम गुंडागर्दी मत करो, तो मेरा भाई है, तुमको मैं अच्छा चीज दिलाऊंगा ना, कहा टेंशन लेता रहा पगला, तुम ये सब चूतिया के चक्कर में काहे फंस रहा है, ऐसा बोला होगा। इब्राहिम को यह बंटवारा उचित नहीं लगा, उसने खुद को एकमात्र सुल्तान घोषित किया। बोला देखो बेटा, बड़े भाई हैं तो बात समझो, ये राजा तो हम अकेले ही हैं। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष में जलाल खां को कैद खाने में विष देकर हत्या करवा दी। बोले कि देखो तुम जो है ये खाना खाओ, कैद खाने में उसको ले लिया और खाना खिलाया और उसमें जहर था और उसमें पेल दिए, फिर चलो जहर खाओ और जलाल की लाल कर दी। ठीक है उसने, ठीक है जलाल के लाल कर दिए, जहर देकर मार दिया उसको। ठीक है, इब्राहिम का ग्वालियर अभियान देखो, अभी इब्राहिम का ग्वालियर अभियान देखो। इब्राहिम ने सल्तनत की स्थिति मजबूत करने के लिए ग्वालियर के जीतने की योजना बनाई। 1518 में उसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। क्या बात है, अभी तो अच्छा चल रहा है इब्राहिम, है कि नहीं। ग्वालियर जीत लिया भाई ने। मेवाड़ अभियान देखो, ग्वालियर विजय से फिर वो खुश हो गया, बोला कि क्या बात है, ग्वालियर को पेल दिया मैच, है कि नहीं। फिर वो चला मेवाड़ पर आक्रमण करना। अब उसको देखो 1517 से 18 मतलब में उसका खतौली के युद्ध से मेवाड़ के शासक राणा सांगा से सामना हुआ, जिसने इब्राहिम की हार हुई। राणा सांगा से भिड़ा बाबू, समझा राणा सांगा कितना खतरनाक आदमी, फाड़ दिया था इब्राहिम को, समझा इब्राहिम की चीर दी उसने। चले मेवाड़ में आया, मेवाड़ जीते चीर के 4 कर दी। पराजय का बदला लेने के लिए एक बार पुनः इब्राहिम आक्रमण हुआ किया और धौलपुर के निकट राजपूतों ने पुनः पराजित कर दिया। बोले फिर से ले साले, तो ऐसी कर देंगे तुम्हारी पहचान, नाम ही तुम्हारा इब्राहिम लोधी होगा साले,
घोड़ी बना देंगे तुमको। खतरनाक, 2 बार आया, दोनों बार पेल दिया एकदम कड़गड़ा। भाई राणा सांगा से लड़ा था पहली बार में राणा सांगा छोड़ेगा इसको। राणा सांगा बोले साले तू अपने भाई को मार के खुश हुआ, समझा, तू यहाँ पे मत भिड़ने। सरदारों का दमन देखो, इब्राहिम अपने सरदारों को कुचल कर अपनी सत्ता दृढ़ करना, मजबूत करना चाहता था। उसने अपने विनम्र रहने की भरसक कोशिश की। उसने उन्हें विनम्र रखने की भरसक, बोले देखो तुम लोग विनम्र रहो यार, है ना। तुम लोग अफगानी सरदार जो थे बड़े हरामी थे साले, ये लोग बार बार है ना कुछ गड़बड़ कर देते थे। उसने अपने पिता के समय के विश्वसत सरदारों पर अविश्वास कर या तो उन्हें पद से हटा दिया या फिर कारागार में डाल दिया या फिर उनकी हत्या करवा दी। बोले देखो जो विश्वास का, देखो उसको ऐसा लगा ना कि ये पिता के तो विश्वासदार हैं पर ये मेरे विश्वासदार नहीं है कि नहीं। तो उसने उनको किया, बोला ये तो पहले से पद से हटा दो, जो कोई जो बकचोदी कर रहा है उसको मार दो, किसी को जेल में डाल दो। इस तरह से ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम ने के इसी उदंड व्यवहार के कारण भारत में बाबर के आक्रमण के समय सरदारों ने इब्राहिम का साथ छोड़ दिया। इस कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, है ना। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो ये साला जो है ना पेलने लग था उस सरदारों को। तो क्या हुआ ना, जब बाबर ने आक्रमण किया ना, तो ये जो है इब्राहिम जो है ये सरदारों से सहायता नहीं ले पाया, और सहायता नहीं ले पाया ना, तो इसलिए इसकी हार हुई। बेला गया साला, इसलिए बोलते हैं बना के रखो, समझे, ज़्यादा होशियारी में मत रहो। ज़्यादा होशियारी में रहोगे तो दुनिया पेल देगी बेटा। ये ज़्यादा होशियारी में रहा तो पेल दिया। अब बाबर का आगमन देखो, है ना। लाहौर के राज्यपाल दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने इब्राहिम से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक बाबर का, बाप रे बाप देख रहा है, दौलत खां, लाहौर के राज्यपाल दौलत खां, याद है दौलत खां एक वो चुतिया भी था जिसको क्या नाम खिजर खां हराया था ना, याद है। और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, वाह इसका आलम ही आलम है, ये आलम खां लोदी, इसी ने बुलाया, साला हरामी था ये से बोला कि इसको हटाओ। से असंतुष्ट होकर काबुल के शासक, काबुल का शासक है, ध्यान रखना, काबुल के शासक बाबर का दिल्ली में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित। बोले आओ बेटे, क्या नाम है बाबर, तुम आओ, इसको हराओ, इब्राहिम को हराओ और इसको क्या है ना कि यहाँ पे आक्रमण करो। बोला ठीक है, पेलते हैं। अब देखो बाबर बोला पेलते हैं इसको। फिर क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, एग्जाम्पल उसका रिजल्ट क्या, पानीपत का युद्ध, बोला सीधा पानीपत का युद्ध, ठीक है। अप्रैल 1526 में 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पता है पेल देगा, इसमें इब्राहिम मारा जाएगा, जिसमें इब्राहिम की सेना पराजित हुई और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, युद्ध भूमि में मारा गया, ठीक है। एकमात्र ये था जो युद्ध भूमि में मारा गया। मतलब इसमें ये था कि अब नहीं जीतेंगे तो घर नहीं जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो घर नहीं जाएंगे, मारेंगे। तो इसने मरना तय कर लिया था। ये थोड़ा सा कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बना देता, अगर पूरा मतलब ये होता ना, किसी के पास पूरा इसका ब्यौरा होता तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसी के साथ ही सब खत्म और पैसा हजम। थैंक यू।